इसलिए श्रीमती किशोरी जी श्री भगवान के जो है गोद पे विश्राम करने पर भी उनको हाँ मदन मोहन करके फुत्कार की है, विरह उत्पन्न हुए, क्योंकि उनको लगता है कि अनेकों काल से नहीं मिल रहे हैं। उनको जो स्वप्न में दर्शन हुआ उसमें उनका विरह उत्पन्न हुआ। तो ये क्या है कि कैतव रहित प्रेम है। पर देखो हमारे वैष्णव तोषणी में सनातन गोस्वामीपद क्या कहते हैं कि यह तो जो प्रेम की बात चल रहा है, अर्थात यहाँ प्रेम जो है अंतरात्मा से अंतरात्मा का मिलन है, मन से मन का मिलन है, प्राण से प्राण का मिलन है, हृदय से हृदय का सम्मिलन है, वही प्रेम है। अर्थात मनस वाचा कर्मणा संपूर्णा सन्मिलना प्रेम। मन से वाणी से वाक्य से हृदय से मन से तन से सब कुछ जो मिलन हो जाए वहां प्रेम की दशा है। और तब भी प्रियतम की जो वियोग हो वो अनुभव होना चाहिए। और प्रियतम रहने पर भी प्रियतम की विरह की आशा, जो विरह और भय ना रहे कि वो चले जाएगा, तो फिर प्रेम पुष्ट नहीं होगा। तो इसलिए कहा कि ये जो किशोर जी कब से विरोहिणी है, तो जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से, युग युगांतर से विरोहिणी है, ऐसा श्रीमती मानती है। तो यह चमत्कार है और इसीलिए लोकत्र है कि विरह का जो उदाहरण है चक्रवा का, चक्रवाकी की जो उदाहरण है सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वे दिनों में किसी तरह मिल भी जाते हैं तो रात्रि में एक सरोवर के इस पार तो दूसरा उस पार, दुर्दैव की दुर्विपाक से दोनों रात्रि में एक दूसरे से वियुक्त रहते हैं। विरहजन्य तीव्र ताप का भी अनुभव भी करते हैं। और संयोग का उदाहरण कौन है, तो सारस पक्षी। सारस जो है पत्नी लक्ष्मणा का सारस के साथ संयोग रहता है और दोनों में संबंध में विलगाव नहीं होता। रहने पर, साथ रहने पर भी जो लगाव जो है वो हट नहीं जाता। तो यदि विलगाव हुआ तो दोनों ही मर जाते हैं। जैसे एक सारस अगर मर जाता है तो दूसरा अपने आप को मार देता है। ये वैसा उदाहरण है। पर श्री गोस्वामीपाद कहते हैं, सनातन गोस्वामीपाद, कि इस लौकिक जगत में क्या कैतव रहित प्रेम संभव है। तो कहते कैतवो रहितम प्रेमम न तिष्ठते मानसे लोके यदि भवती कस्य विरहो विरहे भवती को जीवती। गोस्वामीपाद कहते हैं यो कि कैतव रहित जो निष्काम प्रेम है, वह निष्काम प्रेम मनुष्य लोक में होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। यदि हो जाए फिर विरह कहाँ है। यदि ऐसा होने पर भी विरह हो जाए तो फिर जीवन ही कहाँ है। यही बात बृहद जो है तोषणी में भागवत टीका में भी कहा गया, नाटक में भी है, विदग्ध माधव अथवा ललित माधव किसी एक नाटिका में भी है कि कई आव रही अम्मे ममन्ने होई मानसे लोए यही होई कस्य विरहो विरहे हो तस्मे को जी आई। वह ब्रज की भाषा था पूर्व में, जो उसी भाषा में लिखते हैं जो नाटक नाटिका में लौकिक भाषा का प्रयोग होता है। पर फिर बाद में गोस्वामी जी जो है वो श्लोक आकार में भी लिख देते हैं जिसमें समझ में आ जाए हम लोगों को। नहीं तो वो भाषा बड़ी दुर्गम होता है। जो पूर्व में जो चलता था वो भाषा बड़े दुर्गम में, कुछ समझ में आता नहीं है। ललित माधव में है, विदग्ध माधव में है, फिर ब्रज वृषभानु जा करके एक नाटक लिखे, हमारे गौड़ी संप्रदाय के ही आचार्य मथुरा दास करके थे। तो वो कुछ समझ में नहीं आता क्या लिख देते हैं, क्योंकि प्राचीन भाषा था तो वो गोस्वामीपाद जो है संस्कृत में लिख देते हैं। तो कहा कि भाई जो है कैतव रहितम प्रेमम न तिष्ठति मनुष्य लोके इति नयनो दैतस्य विरहे दैता न जीवे हो। सीधी सीधी बात है कि ये जो न्याय लगाया है कि दुनिया में कैतव रहित प्रेम क्या है, दुर्लभ है। मानो जो रहता ही नहीं, दुर्लभ है, मतलब मानो कि रहता ही नहीं है। गोस्वामीपाद का कहना कि रहता ही नहीं है, मानो रहता ही नहीं है। अगर संभव होगा तो कृष्ण से हो गया तब तो ठीक है,
नहीं तो किसी दूसरे से प्रेम करेगा और व्यक्ति और कहेगा कि इसमें निष्काम प्रेम है मेरा, तो वो संभव ही नहीं हो सकता। अगर कभी हो भी जाता है तो विरह नहीं होगा। फिर अगर ऐसा होने पर विरह हो जाए तो फिर जीवन नहीं रह सकता, नहीं जीवित नहीं रह सकता उसके बिना। तो सीधी सीधी बात है कि अगर कैतव रहित प्रेम हो तो विरह नहीं होगा, कदाचित विरह भी हो जाए तो जीवन नहीं हो रहेगा उसका। यही कारण है कि यदि जैसे कि दो उदाहरण दिए हैं, क्या दिए कि चक्र पक्षी, एक तो इस पर रहता है सरोवर के, एक दूसरी पर रहता है, दोनों में विरह दैव के कारण पता नहीं मिल नहीं पाते हैं। चंद्रमा के रात में उसको दिखाई नहीं पड़ता ना, वैसे विरह दिखाई मिलेगा। वो दिन में कई बार भले मिल जाता है पर रात्रि काल में उनका कभी मिलन नहीं हो सकता। तो ये बड़े गजब का बात है कि ये इनकी भाग्य है, दुर्भाग्य है। और सारस क्या है कि मिल तो जाता है पर मिल जाने पर क्या होता है, अगर एक सारस मर जाता है तो दूसरा भी मर जाता है। तो क्या हुआ, एक तो विरह का दशा है जो असंभव है। अगर कदाचित मिलन हो जाता है तो विरह कभी हो गया तो जीवित नहीं रह सकता फिर वो व्यक्ति, तो इसलिए कहा था कि मर जाता है। तो इसी दृष्टि से सारस पत्नी जो है वहाँ मर ही जाता है। इसी प्रकार से कि इसीलिए जो लौकिक जगत है उस लौकिक जगत में जो है वहाँ यह प्रेम संभव ही नहीं है। प्रेम तो श्री प्रभु से किया जाता है और उस अनिर्वचनीय प्रेम है, और उस अनिर्वचनीय प्रेम एकमात्र प्रभु से संभव है जो निष्काम है। तो जो है जो सारस है वो चक्रवाकी से पूछती है, लक्ष्मणा जो सारस जिसको कहते सारसी, वो जो चक्रवाकी से पूछते हैं कि चक्रवाकी जो तेरा तो हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है कि भादों की अमावस्या की आधियारी रात हो चली, घन घोर घटा उमड़ रही, दामिनी दमक रही, दादुर धनी चारों ओर सुहावनी लग रही, तू नदी के इस पार और तेरा प्रियतम उस पार, तू काल रात्रि जैसा रात्रि को बिता देती है, तेरा हृदय फट नहीं जाता इस विरह से, फिर तू गोली भी नहीं, तू गीली भी नहीं और सुखी आंखें लेकर के प्रीतम से मिलने जाती है, तेरा हृदय फट नहीं जाता। हाँ, क्या गजब की बात है। तो चक्रवाकी उत्तर देता है, क्या दे रहा है उत्तर कि लक्ष्मण तू जो है ठीक कहती है, तू ठीक कहती है, सचमुच मेरा हृदय तो वज्र से भी ज्यादा कठोर है, पर सखी ऐसा विप्रलंब जन्य तीव्र ताप के पश्चात प्रियतम के सम्मिलन से जो सुख होता है तुम उससे परिचित नहीं हो। जो विरह जो अब हम रात्रि काल में मिल नहीं पा रहे हैं, परंतु उसके बाद जब हम मिलेंगे तो उसमें जो सुख है उसका तुम परिचित नहीं हो उस सुख से, क्योंकि तुम तो विप्रलंब तद वियोग से वियोग होते ही मर जाते हो, तो तुमको वियोग का जो रस है, वियोग में जो आनंद है, जो सुख है, उसको तुम नहीं जाते। तो इसलिए कहते हैं, किसी भक्त ने कहा कि विप्रलंब जन्य तीव्र ताप से संतप्त होकर मृत्यु की गोद में जाकर विश्राम पाने की कामना, यही तो पलायन है। हाँ, पलायन है, पलायन है कि अगर संतप्त हुए विरह में प्रभु के और कहते हो कि मैं उस विरह में मर जाना चाहता हूं, तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर, क्योंकि तुमने तो प्यार प्रेम किया ही नहीं था। तो ये भक्त ने कहा कि ऐसा नहीं है, तो विप्रलंब अगर होता है, तीव्र ताप है, तो उसको सहो, उस ताप को सहो, धैर्य के साथ सहो। सहने के बाद जब प्रियतम से मिलन होगा, जब प्रभु से मिलन होगा, तो वह जो आनंद है, जो सुख है, वह क्या आनंद है। तो हम अभी तो विरह की दशा में भी नहीं है, भले प्रभु से नहीं मिले, अगर उनसे प्रेम हो गया और उनकी विरह हो रहा है तो उस विरह को सहो। प्रभु नहीं मिल रहा है, रो रहा है, हम दुख हो रहा है, परंतु क्या है, सहन करो, हृदय पे धारण करो कि हमको एक दिन प्रभु मिलेगा। विश्वास रखो और विरह के साथ जो है प्रभु को बार बार उनको याद करते रहो, स्मरण करते रहो। तो जब सहने के बाद जब प्रभु मिलेगा तो उसमें जो सुख होगा वो लोकोत्तर सुख है, अर्थात लोक में ऐसा सुख कभी होता ही नहीं। अर्थात आत्म के बिना छाया का स्वाद ही क्या है।
भूक्षा तद भोजन की इच्छा के बिना अगर आपको मधुर मधुर मनहार जो है मिठाई आदि आपके सामने दिया जाए तो क्या आप खाओगे? उसको आपको स्वाद लगेगा? आपका पेट पूरा भरा हुआ है, कोई कहे महाराज रबड़ी लेके आया है, ले पाओ रबड़ी, राजभोग लेके आया, आप क्या पाओगे? क्योंकि महाराज हाथ जोड़ देते हैं, हमारा तो हो गया पहले से ही भरपूर भरा हुआ है। तो ऐसे ही अगर हृदय शून्य नहीं है, किस लिए शून्य नहीं? विषय से शून्य हो जाओ, तब विषय को छोड़ दो, हृदय को परिपूर्ण खाली कर लो, तब जाकर के कृष्ण प्रेम आकर के भरेगा हृदय में। तो तब आकर के कृष्ण प्रेम भरेगा, तब जाकर के आनंद प्राप्ति संभव है। तब और भी खाने की इच्छा होगा, क्योंकि हम तो भरे पड़े हुए, किससे? विषय से भरे पड़े हुए, और विषय से भरे पड़े हुए इसीलिए प्रेम की भूख नहीं है। तो प्रेम की भूख होनी चाहिए, और प्रेम का भूख से प्रेम ही पूर्ण कर सकता है, कोई विषय उस भूख को पूर्ण नहीं कर सकता। इसीलिए भूख जो होगा वह प्रेम की भूख होना चाहिए। साधक के हृदय पे वह भूख होगा, कि भूख होगा तब जाकर के उसके खाने में आनंद है। इसीलिए विप्रलभ्य जन्य जो तीव्र ताप है, तो ताप को सहन करना है। अगर उसको सहन किए बिना प्राप्ति होता है तो उस मिलन में सुख नहीं है, उस मिलन में कोई आनंद नहीं है, परमानंद प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ जो है उत्कृष्ट उत्कंठा युक्त जो प्रेम है वो तो विरह में ही है। इसीलिए उत्कंठा उत्कट तब है जब विरह है, और जब तक प्रियतम नहीं और संयोग है तब तो उत्कंठा नहीं होगा। तो इसलिए जो प्रभु से मिलने की उत्कंठा हो, प्रेम हो, और संयोग भी हो जाए तो और भी उत्कंठा हो, और वियोग हो जाए तो उत्कट उत्कंठा हो जाए, तो ये प्रभु से प्रेम का प्रक्रिया है। और प्रभु से प्रेम हो जाता है, श्री भगवान से प्रेम होता है, तो ऐसा होता है। तो विरह के बिना सुख तो असंभव है, और ना है उस सुख में उत्कट उत्कंठा रह सकता है। उसमें उत्कंठा तभी संभव जब विरह हो, तब उत्कट उत्कंठा होगा, मिलने की तीव्र आशा उत्पन्न होगा। तो प्रभु से कैसा प्रेम किया जाए? कि उत्कट प्रेम किया जाए, उनके लिए, उन प्रेम के लिए तरह जाए कि कब प्रभु मिलेगा, और आशा छोड़ना नहीं है, सहन करते रहना है। आचार्य पद कह रहा सहन करो, और जैसे सहन करते रहोगे तब आपको एक दिन मिलेगा, और उस जो आनंद प्राप्ति होगा, उस आनंद के सामने तो सब कुछ फीका है। ये लोकोत्तर सुख से भी अधिक सुख है, वहाँ तो सुख लोक में है ही नहीं है। तो इसी